भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चित्रकूट पहुंच गए और निषाद राज से कहने लगे कि हे मित्र, बताओ हमारे प्रभु श्री राम जी का कहाँ पे कुटी है। तो निषाद राज देखते हैं, कहते हैं कि वो जो तुमको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है प्रभु, वहीं पे हमारे प्रभु श्री राम जी निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब भरत जी को इतनी व्याकुलता होती है कि कितना जल्दी हम प्रभु के चरणों में गिर जाएं। तो भरत जी कहते हैं गुरुवर से कि गुरुवर आप धीरे धीरे माताओं के साथ में आइए और मैं जा करके जल्दी से भैया का दर्शन कर लूँ। अब भरत जी भागते हुए, जैसे उनको दिखाई पड़ रहा है प्राण कुटी, वैसे भरत जी भागते भागते जाते हैं और बाहर से ही चिल्लाते हैं भैया भैया। और भैया को आवाज़, प्रभु श्री राम को आवाज़ भरत की आई कानों में, और वो लिए थे फूलों की डलिया, उनके हाथ से छूट गया और वो भागे तेज से भागे। और इधर से भरत जी आए और भरत जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपात होने लगा। इतना रोए भरत जी, इतना रोए, अपने आप को इतना दुखी महसूस किए, अपने आप को इतना पापी महसूस किए कि उनको लग रहा था कि अगर हम उठेंगे और अपना चेहरा अपने भैया को कैसे दिखाएंगे। तो भरत जी उठ ही नहीं रहे थे। बरबस भगवान उनको उठा रहे थे, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। भगवान कहे कि उठो भरत, उठो, हमारे हृदय से लग जाओ। तो भरत जी कहते हैं कि भैया मेरा मुख दिखाने लायक नहीं है, मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर बहुत कलंक लगे हैं, मेरे कारण आपका वन का आगमन हुआ, आप इतना कष्ट सह रहे हैं वन में, मैं कैसे अपना मुख दिखाऊं, कैसे उठूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है भरत, अगर तुम हमारा मुंह अपना नहीं दिखाना चाह रहे हो तो भैया हृदय से लगो, तुम्हारा मुंह तो पीछे हो जाएगा। किसी तरह भरत उठे हिम्मत करके और भगवान के हृदय से लग गए। दोनों भाई मिले और जब राम जी भरत जी से मिलने के लिए भागे थे तो उस समय उनके जो तरकस था, बाण था, उनकी पीताम्बरी थी गले में लगी थी, वो सबने छोड़ दिया था कि हम दोनों भाइयों के बीच में नहीं रहेंगे। बाण ने कहा तरकस से कि देखो भैया, दोनों भाई के बीच में नहीं रहेंगे, दोनों भाई मिलाप कर रहे हैं, तो हमें भाइयों के बीच में नहीं आना चाहिए। अब इस राम और भरत के मिलन को देख करके 88 करोड़ देवी देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। धरती खुश हो गई है, गगन खुश हो गया है उस दृश्य को देख करके कि आज राम और भरत मिल रहे हैं। और भरत के मन में बहुत सारी लालसाएं होती हैं कि मैं अपने भैया को अयोध्या जरूर वापस लेके जाऊंगा, भैया का राज्याभिषेक यहीं पे हो जाएगा, भैया मेरे चले जाएंगे। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं है। माताएं भी आ गईं, पूछते हैं राम जी की हे भरत बताओ पिताजी कैसे हैं, सब माताएं कैसी हैं। तो जब कहते हैं भरत जी कि भैया पिताजी तो नहीं रहे, तो लक्ष्मण और राम मूर्छित हो गए। राम कहते हैं कि अरे हम तो अनाथ हो गए, पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया। लक्ष्मण भी रामचंद्र जी को लिपट करके रोने लगे, हे भैया पिताजी चले गए इस लोक से, हम अनाथ हो गए भैया, अब हमारे सिर पे पिताजी का साया नहीं है।
भगवान अपने आप को संभालते हैं और भरत और लक्ष्मण को अपने बाहों में समेटते हैं और कहते हैं कि हाँ भैया, हाँ पिताजी अब नहीं हैं, अब हम लोग अनाथ हो गए हैं भैया। फिर भरत जी से पूछते हैं कि हे भरत, माताएं कैसी हैं? तो भरत जी कहते हैं कि भैया माताएं भी साथ में आई हुई हैं। कहते हैं कहाँ हैं? कहें कि आ रही हैं धीरे धीरे वो लोग। भरत अपने कुटी से बाहर निकलते हैं और राम जी साथ में निकलते हैं, लक्ष्मण जी निकलते हैं, तीनों लोग बाहर आते हैं तो माताओं को देखते हैं। माताएं आ रही होती हैं तो भाग करके पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी कैकेयी मैया के पास गए, उनका चरण छुए और कहे मैया कैसी हो? कैकेयी माँ बहुत रोती हैं, बहुत विलाप करती हैं कि हे राम, तुम वन चले आए हो, तुम्हारे पिताजी भी चले गए हैं, मैं कैसे तुम्हें अपना मुंह दिखाऊं? मेरे अंदर बहुत व्याकुलता है, बहुत दुख है राम, तुम मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं तुमको वन में भेज दी। राम, मुझे माफ़ कर दो। तो राम जी कहते हैं नहीं मैया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब विधना का है, जो कुछ नियत ने लिखा था सो हुआ। तुमको कौन कहता है कि तुमने गलती किया है या तुम्हारे ऊपर कोई कलंक है? जो कहता है उससे अधिक दुराचारी और निर्बुद्ध कोई हो ही नहीं सकता है। मैया तुम अपने आप को दोषी मत दो, जो विधना में लिखा होता है वही होता है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या जी से मिले और सुमित्रा मैया से मिले, सभी गुरुजनों से मिले